पृथ्वी से स्पेस में छोड़े जाने वाले बहुत से सैटेलाइट्स, स्पेसशिप्स और स्पेस स्टेशन हमें बहुत सी जानकारियां तो देते हैं, पर क्या आपको पता है इसके साथ साथ ये स्पेस में कई टन कचरा भी जमा कर चुके हैं। स्पेस में वैक्यूम यानी निर्वात होता है, जहां कोई एयर नहीं होती और वहां ग्रेविटेशनल फोर्स ना होने के कारण यह वहीं घूमते रहते हैं। हजारों खराब सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। इसकी वजह से वहां बहुत सारा कचरा जमा हो गया है, जैसे हमारे घरों में यूज होने वाली बहुत सी चीजें, फ्रिज, एसी, टीवी जैसे बहुत सारे इक्विपमेंट्स जिनकी कोई ना कोई एक्सपायरी डेट तो जरूर ही होती है। सेम वैसे ही स्पेस में यूज होने वाले सैटेलाइट्स की भी एक लिमिट होती है जब वह काम करना बंद कर देते हैं। स्पेस में उसका कोई काम नहीं रहता, इसी वजह से वहां कचरा जमा होता है। तो इस कचरे को कम करने के लिए इन्हें वापस धरती पर गिरा दिया जाता है, पर कैसे और कहां, जो एक बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे सैटेलाइट्स जिनका टाइम पीरियड तो खत्म हो चुका होता है, पर यह पृथ्वी पर बने कंट्रोल स्टेशन से कनेक्ट होती हैं, तो इन्हें पृथ्वी पर एक वीरान जगह पर गिरा दिया जाता है, जिसका नाम है पॉइंट नेमो, जहां दूर दूर तक कोई इंसान नहीं रहता। जी हां, यह लोकेटेड है साउथ पैसिफिक ओशियन में 4 किलोमीटर महासागर के नीचे, जहां पृथ्वी की स्पेसक्राफ्ट सिमेट्री यानी अंतरिक्ष का कचरा यहां गिराया जाता है। 1970 के बाद यहां खराब सैटेलाइट्स और स्पेसशिप्स को गिराया जाने लगा। इसे साउथ पैसिफिक ओशियन अनइनहेबिटेड एरिया के नाम से जाना जाता है स्पेस एजेंसीज द्वारा। हजारों मीलों की दूरी तक भी कोई जीव जंतु या आइलैंड भी मौजूद नहीं है, इसलिए इसे स्पेस का कचरा गिराने के लिए चुना गया। 20 नवंबर 1998 को अंतरिक्ष में सबसे बड़ा स्पेस स्टेशन भेजा गया था, जो 4,19,455 किलोग्राम का है। वैज्ञानिकों का कहना यह है कि इसका मिशन खत्म होने के बाद ईयर 2024 में पॉइंट नेमो में ही इसे गिरा दिया जाएगा। चलिए एक और सवाल की तरफ चलते हैं। जब इतने सारे सैटेलाइट स्पेस में मौजूद हैं, तो यह आपस में क्यों नहीं टकराते? स्पेस में अवेलेबल हर सैटेलाइट की एक निर्धारित एल्टीट्यूड होता है, उसी को ध्यान में रखते हुए इन्हें स्पेस में लॉन्च किया जाता है। पॉइंट नेमो में बहुत से कंट्रीज ने अपना स्पेसशिप गिराया है, जैसे रशिया के 200 यान, जापान के 4 कार्गो क्राफ्ट और यूरोपियन एजेंसीज यानी ESA के 5 ट्रांसफर व्हीकल इसमें गिराए गए हैं। रशिया के पीछे सैल्यूट मिशन के स्पेस स्टेशन और MIR स्पेस स्टेशन भी यहीं गिराए गए। जब यह स्पेस से पृथ्वी पर गिराए जाते हैं, तो यह लाखों टुकड़ों में इसी जगह पर गिरते हैं, क्योंकि जैसे ही कोई सैटेलाइट या स्पेस स्टेशन और तो और एस्ट्रॉइड भी जब पृथ्वी के एनवायरनमेंट में एंटर करते हैं, तो ये आग लगने के साथ ही लाखों टुकड़ों में टूट जाते हैं और इनका ज्यादातर पार्ट वातावरण में ही जल जाता है। इसी वजह से स्पेस क्राफ्ट को बनाने में थर्मल शील्ड का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहला जूल्स वर्न नामक ATV कार्गो, जो 19 सितंबर 2009 को अपनी स्पेस क्राफ्ट सिमेट्री से 75 किलोमीटर ऊपर ही टूट गया था। इसे नासा द्वारा 2 जेट की मदद से ट्रैक किया गया, जिससे इसकी कुछ फोटो भी ली गई थी। रशिया का 143 टन वाला MIR स्पेसक्राफ्ट, जो कि अब तक का सबसे बड़ा यान है, 15 साल काम करने के बाद मार्च 2001 में इसे पॉइंट नेमो में गिरा दिया गया था। अंतरिक्ष से गिरने के बाद इनका बहुत कम पार्ट ही समुद्र तक पहुंच पाता है, बाकी अर्थ एटमॉस्फेयर में ही जल जाता है। अगर बात करें इस एरिया की ज्योमेट्री की, तो यह 3000 किलोमीटर ईस्ट से वेस्ट और 5000 किलोमीटर नॉर्थ से साउथ में फैला हुआ है, और समुद्र के इस एरिया के नीचे बहुत से यानों के टुकड़े देखने को मिलेंगे। लगभग 3000 किलोमीटर तक MIR स्पेस स्टेशन का मलबा फैला था जब यह पॉइंट नेमो में गिरा था। पॉइंट नेमो का एरिया इतना बड़ा इसलिए रखा गया है क्योंकि यान को डायरेक्शन देने के बाद भी अगर किसी वजह से उसकी ट्रेजेक्ट्री चेंज हो जाए, तो पृथ्वी पर कोई नुकसान ना हो। अगर किसी कंट्री को अपना स्पेसक्राफ्ट इसमें गिराना होता है, तो पहले उसे चीले और न्यूजीलैंड की मरीन अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना पड़ता है, जिससे कि वो पहले ही सतर्क हो जाएं। और एक इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं आपको, यहाँ हमेशा अंधेरा ही रहता है, क्योंकि यह इतना गहरा है कि यहाँ रोशनी पहुंच ही नहीं पाती, और कोई भी बड़े समुद्री जीव भी यहाँ नहीं पाए जाते। इसमें मछलियां और वाइपर फिश जैसे छोटे छोटे जानवर ही मौजूद होते हैं। इस जगह पर वोल्केनो एक्टिविटीज भी होती रहती हैं। और अगर बात करें यहाँ के टेम्परेचर की, तो यह 2 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया जाता है। 1997 की बात है, जब साइंटिस्ट ने इस एरिया से एक अजीब सी आवाज रिकॉर्ड की थी। यह ब्लू व्हेल जैसी साउंड थी, लेकिन उससे बहुत तेज थी, और इस आवाज को नाम दिया गया द ब्लूप। लोगों का मानना यह भी है कि इस जगह पर मॉन्स्टर्स रहते हैं, जो कुछ समय बाद US नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एजेंसी ने दावा किया कि यह आवाज खिसकते बर्फ की थी। कुछ समय पहले टूटे हुए आइसबर्ग्स के टूटने की आवाज से इसे मैच किया जाता है, तो ये सेम उसी तरह की आवाज निकलती है। अगर एक और बात करें, तो पहले ही इंसानों द्वारा स्पेस को इतना गंदा कर दिया गया है कि पृथ्वी पर यह एक बहुत बड़ी तबाही का कारण भी बन सकता है। तो इसी के साथ एंड करते हैं आज के वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।
एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।